हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम बिहार 7 फेज की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, जिसका टॉपिक 1 हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 1 में हम संज्ञा पढ़ेंगे। हम यह जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। सभी पॉइंट को हम बहुत ही कम शब्दों में पढ़ेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे, ताकि अगर आप एक बार पढ़ लें तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक का PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। PDF बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और संज्ञा का अर्थ जानते हैं। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जानवर हैं, सभी का कोई ना कोई नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आप जहाँ हैं उसके आसपास जितने भी वस्तु हैं, चाहे आपका नाम हो या आसपास जितने भी वस्तु है उसका नाम हो, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों, जंगल में सभी जानवर रहते हैं, उन सब जानवर का कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, यानी उन सभी व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ दोस्तों, सभी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस संसार के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। जैसे कोई भी, जितने भी आप व्यक्ति देखे होंगे, सभी व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। आपके आसपास जितने भी वस्तु हैं, सभी वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर आपको इसका परिभाषा लिखना हो तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मिठास इत्यादि। अब आइए दोस्तों, संज्ञा के भेद जानते हैं। आपको मालूम है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम उनका नाम जानते हैं। दोस्तों, फर्स्ट भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड भेद होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। थर्ड भेद होता है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोस्तों संज्ञा के 5 भेद हो गए। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट कभी संज्ञा के भेद का नाम पूछ देता है, तो आपको 5 भेद का नाम याद रखना होगा। दोस्तों, अगर इनको हम आसान भाषा में समझे, उसके बाद हम डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसे व्यक्तिवाचक, नाम से पता चला होगा, जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जैसे दोस्तों वहीं परिभाषा होगा, जब किसी विशेष जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन दोनों का एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम आपका नाम रख दें तो आपका नाम एक विशेष हो गया। जैसे अगर आपका नाम राम हो तो राम सबका नाम नहीं हो सकता, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है। जैसे दिल्ली एक शहर हो गया दोस्तों, हम सभी शहर को दिल्ली नहीं बोल सकते हैं, दिल्ली किसी विशेष शहर का नाम है। तो दोस्तों, जब विशेष शहर का नाम रख दिया जाए, यानी विशेष व्यक्ति का नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल समझे तो दोस्तों, इसमें किसी विशेष जाति का बोध होगा। जैसे शहर हो गया दोस्तों, शहर, हम सभी शहर को शहर बोल देते हैं, इसमें एक जाति है। शहर में हमारा दिल्ली भी आ जाएगा, मुंबई भी आ जाएगा, कलकत्ता भी आ जाएगा। जैसे दोस्तों हम लड़का बोल दे, लड़का भी एक जाति है, इसमें हम सभी लड़कों को हम रख सकते हैं। अगर कोई लड़का बोले तो आप समझ सकते हैं इसमें सभी लड़का का बात हो रहा है। जैसे अगर कोई लड़की बोल दे तो उसमें लड़की की जाति का बोध हो रहा है, यानी जब किसी विशेष जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा है। जब इसमें दोस्तों, इसमें ऐसा बात होता है, यानी इसमें हमारा फीलिंग दर्शाया जाता है। जैसे क्रोधित होना, गुस्सा होना, यानी जब किसी के फीलिंग, भाव का बात हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोधित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, रोना, ये सभी हमारे इमोशन है, फीलिंग हो, जब इसको दर्शाया जाए तो इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, समूह मतलब हमारा झुंड होता है दोस्तों, समुदाय हो गया। जैसे क्लासरूम, तो क्लासरूम में सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, यानी सभी बच्चों का एक समूह होता है, झुंड होता है। जैसे दोस्तों एक और एग्जाम्पल समझे तो किसी नेता का रैली होता है, तो उसमें सभी लोग समूह में जाते हैं, झुंड में जाते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा द्रववाचक। द्रव का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ, यानी जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ के नाम को हम द्रववाचक संज्ञा में पढ़ते हैं। अब आइए इनको पूरा डिटेल्स में समझते हैं, ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या किसी वस्तु विशेष के नाम को
नाम के शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दोस्तों परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा देगा। हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। यानी दोस्तों किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों व्यक्ति विशेष सलमान खान हो गए, सभी लड़कों को हम सलमान खान नहीं बोल सकते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। जैसे दिल्ली हो गया, हम सभी शहर को दिल्ली नहीं बोल सकते हैं, दिल्ली किसी विशेष जगह का नाम हो गया, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे दोस्तों वस्तु विशेष, मान लीजिए दोस्तों कोई कपड़ा हम बोल दें, जैसे कोई कपड़ा का ब्रांड हो गया, एडिडास हो गया, जूता का ब्रांड, कोई भी एक कंपनी का हम नाम रख दें यानी वस्तु विशेष का नाम रख दें, तो उस नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी दोस्तों सरल शब्दों में हम ये समझे, जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम का बात हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा, जब किसी विशेष जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष के जाति बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम आपसे जानवर बोल दे तो ये सभी जानवर को जाति बता रहा है। जैसे हम हिंदू बोल दे तो सभी हिंदू धर्म का जाति बता रहा है। जैसे हम लड़का बोल दे तो दोस्तों सभी लड़का का जाति बता रहा है कि इसमें मेल जाति का बात हो रहा है। जैसे हम लड़की बोल दे तो ये दोस्तों सभी लड़की का जाति बता रहा है। तो जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान विशेष या जाति विशेष या वस्तु विशेष की जाति का बात हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुश होना, रोना, ये जब हमारे व्यक्ति के भाव बता रहा है यानी इमोशन बता रहा है, जब हमारे इमोशन कोई शब्द बताए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम बहुत खुश है तो दोस्तों यह राम की स्थिति बता रहा है, राम की अवस्था बता रहा है कि राम का कैसा अभी व्यवहार है, तो ये दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे क्रोधित है, राम बहुत क्रोधित है, तो ये राम का भाव बता रहा है, तो दोस्तों क्रोधित हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी इत्यादि भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। एक और पॉइंट दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, जितने भी भाववाचक संज्ञा होते हैं वह सभी एक वचन होते हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है भाववाचक कितने वचन क्या होते हैं, तो दोस्तों भाववाचक एक वचन के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों समूहवाचक संज्ञा को ही हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, संसद, भीड़, यानी जिस शब्द से समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लासरूम, तो क्लासरूम में सभी बच्चे एक साथ समूह में बैठते हैं। जैसे किसी नेता का रैली जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं। दोस्तों जहाँ भी झुंड की बात हो, समूह की बात हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, संसद में सभी नेता एक साथ बैठते हैं, समूह में बैठते हैं। भीड़ हो गया दोस्तों जहां 10 लोग 15 लोग एक साथ भीड़ में खड़ा हो जाए, ये सभी हमारे समूहवाचक के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है हमारा द्रववाचक संज्ञा। किसी द्रव पदार्थ, धातु तथा अधातु के बोध कराने वाले शब्द को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों यानी द्रव का मतलब हमारा पदार्थ भी होता है, यानी दोस्तों किसी भी द्रव पदार्थ, धातु या अधातु का जो शब्द बोध कराते हैं। जैसे सोना, सोना हमारा एक द्रव है। जितने भी द्रव हैं सोना, चांदी, लोहा, जब उस शब्द का कोई शब्द बोध कराए तो उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा द्रववाचक संज्ञा 3 होते हैं, ठोस द्रव, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। देखिए तीनों अवस्था का हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठोस अवस्था में हमारा हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा आदि शब्द अलग अलग धातु को दर्शाते हैं, अतः यह सोना, चांदी, लोहा द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारा द्रव अवस्था। पानी, दूध आदि शब्द द्रव को दर्शाते हैं, अतः पानी, दूध द्रववाचक संज्ञा है। ये दोस्तों जितने भी पानी होते हैं, दूध होते हैं, ये सभी द्रव को दर्शाते हैं, इसलिए यह द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारा गैस अवस्था। इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन, ये सभी दोस्तों द्रववाचक शब्द को दर्शाते हैं। आइए दोस्तों कुछ 2 प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के घोतक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये आपके समझने के लिए हम लिख दिए हैं कि सभी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के
5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। ये सभी दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।